तो एक बार क्या हुआ ना, एक फैमिली होती है ना, एक फैमिली होती है। फैमिली किसकी होती है? सांप की फैमिली होती है। यस, एक फैमिली है किसकी? हाँ 5 मिनट बचे हैं, चलो ठीक है खत्म करते हैं इसको, है ना, आज इतना ही करेंगे। है ना, एक सांप की फैमिली है। तो सांप की फैमिली के अंदर कौन है? एक बच्चा है, माँ है और उसके पिताजी है। तो छोटा बच्चा रहता है ना, तो छोटा बच्चा रहता है तो अपनी माँ से पूछता है कि एक बात बताओ, ज्यादा ताकतवर कौन है यहां? तो उसकी माँ कहती है कि ज्यादा ताकतवर तेरे पापा हैं, और कौन है बताओ? यहां तो आसपास वही है ना, हम सबकी रक्षा करते हैं वो, है ना, ज्यादा ताकतवर ही है। बोले ठीक है। तो एक दिन क्या होता है ना, वो बच्चा अपने पापा के साथ जा रहा होता है तो सामने, उनके सामने चलते चलते एक नेवला आ जाता है। नेवला समझते हो, जो सांप का शिकार करता है, नेवला आ जाता है। अब जैसे नेवला देखा, जैसे वो नेवला देखता है, वो जो उसके पापा होते हैं वो भाग लिए और उनके पीछे पीछे उनका बच्चा भाग लिया। तो यार बच्चे को लगता है यार ये तो नेवला ज्यादा ताकतवर है, मेरे पापा तो इसको देख के भाग गए। तो उसके दिमाग में, बच्चे के दिमाग में क्या आ जाता है कि यार जो नेवला है वो ज्यादा ताकतवर है। सबसे ताकतवर कौन है? नेवला। फिर एक दिन वो देखने जाता है कि नेवला कितना ताकतवर है, तो नेवले के पीछे पीछे चल रहा होता है। नेवला आगे, वो पीछे। थोड़ी देर में सामने कुत्ता आ जाता है और जैसे ही कुत्ता आया उसको देख के नेवला गायब। ये बच्चा कंफ्यूज, उसको लगता है साला ये तो कुत्ता सबसे ज्यादा ताकतवर है। कुत्ते को देख के नेवला भाग गया। उसके दिमाग में छवि बन गई, इसका मतलब इस पूरी दुनिया में कुत्ता सबसे ज्यादा ताकतवर है। कितना ताकतवर है उसके पीछे देखने के लिए वो उसके पीछे पीछे भागता है। भागते 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 कुत्ता भाग रहा है, पीछे वो भी देख रहा है। चलते चलते सामने आ गया एक छोटा सा बच्चा, इतना सा। जैसे छोटे से बच्चे ने कुत्ते को देखा, बच्चे ने उठाया पत्थर और पत्थर मारने के लिए दौड़ा, इतने में कुत्ता भाग गया। वो बच्चा फिर कंफ्यूज, उसको लग रहा है ये तो कुत्ता भी इतना ताकतवर नहीं, उससे ज्यादा ताकतवर तो छोटा सा बच्चा है। सबसे ताकतवर की डेफिनेशन उसके दिमाग में चेंज हो रही है। कितना ताकतवर है बच्चा, ये देखने के लिए वो सांप का बच्चा उसके पीछे पीछे जाता है। वो जो बच्चा पार्क में खेल रहा होता है, पार्क में झूला झूल रहा होता है, तो एक अंकल आते हैं पार्क में, है ना, अंकल आते हैं। अंकल बोलते हैं, हट यहां से, मारूं एक थप्पड़, मैं झूला झूलूंगा। अंकल को देखते ही बच्चा गायब। अब उस सांप के बच्चे के दिमाग में एक और कंफ्यूजन, किसका मतलब ये तो अंकल सबसे ज्यादा ताकतवर है। अब अंकल कितने ताकतवर हैं ये देखने के लिए सांप का बच्चा अंकल के पीछे पीछे चलता है। और जैसे पीछे पीछे चला, थोड़ा सा आगे चला, उस अंकल ने पीछे मुड़ के देखा, पीछे सांप आ रहा है। भाई सांप का तो बच्चा है, उसमें भी तो उतना ही जहर है। जैसे उसने सांप को देखा, वो बंदा गायब, अंकल भाग गया। सांप कह रहा साला सबसे ताकतवर तो मैं। कंफ्यूज एकदम। क्या समझे इससे? क्या समझ में आया इससे तुम्हें? इससे क्या समझ में आता है? इस कहानी, ये जो इतनी कहानी सुनाई गई है, उसके पीछे, ये उसके पीछे, इसके पूछे, इस कहानी से मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं कि कई बार हम बहुत नए नए काम करने जाते हैं ना। हम क्लास 11th में आए हैं, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना, हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना, हमने ये सारी चीजें नहीं पढ़ी आज से पहले। हमने नहीं पढ़ा व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। हम लोग क्या सोचते हैं ना कि सामने वाला ज्यादा ताकतवर है हमसे, है ना। हमें कई बार अपनी कैपेबिलिटी पे, अपनी क्षमताओं पे विश्वास नहीं होता, हम खुद पे बिलीव नहीं करते, हम सामने वाले को ज्यादा ताकतवर समझते हैं। हमारे दिमाग में कि मोल कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल चीज है, ये मुझे नहीं समझ में आएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है मेरे भाइयों कि सबसे ताकतवर आप हो, यस, लेकिन उसके लिए आपको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। जब भी हम लोग कोई नई चीज करने जाते हैं, हमेशा हमारे अंदर एक डर रहता है कि यार ये होगा नहीं होगा, सामने तो ये मुसीबतें हैं, उसने भी ऐसे बोला था, ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। लेकिन जब आप टाइमली चीजों को करोगे, जब आप खुद पे विश्वास रखोगे, आपको ये समझ में आएगा कि ये सारी चीजें मैं कर सकता हूं क्योंकि सबसे ताकतवर मैं ही हूं, है ना।
तो अपनी जो अंदरूनी ताकत है उसको पहचानो, अपनी क्षमताओं को पहचानो, खुद पे जो डाउट है वो करना बंद करो, सामने वाले को बहुत बड़ा समझने की गलती ना करो। तुम्हें लग रहा है कि यार मेरी क्लास में वो बच्चा है, वो रैंक तो वही लेके आएगा, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं, मेरी रैंक कहां से आएगी। यस, तो ये जो लास्ट के हमने 5 मिनट खराब किए हैं, है ना। एक्चुअली जो 5 मिनट की कहानी जो हमने सुनी है, ये कहानी सिर्फ इसलिए थी, है ना, कि आप कम से कम खुद पे बिलीव करो कि मोल कंसेप्ट भी समझ लूंगा मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी समझ लूंगा, मैं थर्मोडायनेमिक्स भी समझ लूंगा और मैं मोल कंसेप्ट भी समझ लूंगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं समझा सकती। ऐसा बोलते हैं ना, जो इंसान खुद का भला ना करे, भला करने की सोच ना हो, अगर उसके दिमाग में खुद का भला करने की सोच ना हो, दुनिया का कोई इंसान उसका भला नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो ये सोचो कि मैं कर सकता हूं, उसके लिए मेहनत करो, वो सारी चीज होगी। यस, डन है। तो ठीक है भाई, आज के लिए हम लोग